लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी सलाहियत है जिसे एक शख्स दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है इसको लीडरशिप, उन्हें गाइड करता है। एक तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना और दूसरों को गाइड करता है और मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और एक कॉमन गोल अचीव कर सकें। कोई आपका एक कॉमन गोल है, मैं 10 लाख रुपया कमाना, 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। मेरा हमारा बिज़नेस है और हमारी एक टीम है और हम 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। तो उस गोल को अचीव करने उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और उनको गाइड करता है कि इस ये काम करोगे, इस रास्ते पे चलोगे तो हम अपना जो हमारा गोल है ना उसको अचीव कर सकते हैं। तो दरमियान में वो मोटिवेट भी करता है, उनको इन्फ्लुएंस भी करता है और गाइड भी करता है। तो लीडरशिप के अंदर ये चीजें होती हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना और मोटिवेट करना ताकि हमारा एक जो कॉमन गोल है, ठीक है, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकें। अब लीडरशिप एक अथॉरिटी या पोजीशन का नाम नहीं है बल्कि एक माइंडसेट और स्किल सेट है। एक माइंडसेट और स्किल सेट है जो किसी भी शख्स को दूसरों की रहनुमाई करने और इन्हें विजन क्लियर करने में मदद देती है। अब लीडर का काम है विजन को क्लियर करवाना, हर वक्त अपनी टीम का विजन क्लियर करवाना कि ये हमारा विजन है, इसको हमने अचीव करना है। ठीक है, तो एक माइंडसेट और स्किल सेट है एक शख्स के अंदर, जिस शख्स के अंदर होगा वो लीडर होगा। तो लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं? लीडर एक अच्छा लीडर वो बन सकता है जिसके अंदर ये सारी स्किल्स होंगी। लीडरशिप स्किल्स वो कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक लीडर को इफेक्टिव बनाती हैं। ये स्किल्स किसी भी फील्ड, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, पॉलिटिक्स में मजबूत में बहुत जरूरी होती है। मतलब हर फील्ड के अंदर लीडरशिप स्किल्स इंतहाई जरूरी है। अब अहम लीडरशिप स्किल्स कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज है वो है विजन और गोल सेटिंग। ठीक है, एक लीडर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है वो है उसका विजन, एक विजनरी और गोल सेटिंग। एक लीडर के पास एक क्लियर विजन होता है और वो दूसरों को एक डायरेक्शन देता है, मतलब एक प्रॉपर एक विजन कि मैं हम ये अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक पहाड़ है तो उसमें आप बताते हो कि ये वो हमारी मंजिल है, उसको हमने अचीव करना है, वहां तक पहुंचना है। तो एक प्रॉपर एक विजन रखता है। ठीक है, और उसके नीचे जो टीम होती है ना उसको दूसरों को डायरेक्शन देता है कि उसको हमने उस जो हमारा विजन है उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के। और शॉर्ट टर्म कौन से हैं? वो 1 साल के, 2 साल के, 1 माह के, वीकली भी हो सकते हैं, डेली भी गोल हो सकते हैं। फिर गोल सेट करके अपनी टीम को उन्हें अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। पहले उन्हें विजन बता देता है कि हम हमारी मंजिल ये है, हमने 1 करोड़ रुपया, फॉर एग्जांपल हमने 1 करोड़ रुपया कमाना है, 10 करोड़ रुपया, 1 अरब कमाना है। तो इस 1 करोड़ को कमाने के लिए वो छोटे छोटे गोल सेट कर लेता है, 10-10 लाख के गोल सेट कर देता है, फिर 1-1 लाख के गोल सेट कर देता है। फिर उनको वो सारा रास्ता भी बता देता है और साथ में उनको मोटिवेट भी करता रहता है। एक विजन क्लियर होना चाहिए और उसको गोल सेटिंग करनी आनी चाहिए। एक लीडरशिप स्किल्स के अंदर जो हमने देखा है कि कोचिंग स्किल्स के अंदर भी है और सेल्फ कोचिंग के अंदर भी है कि क्लैरिटी ऑफ विजन, सेल्फ अवेयरनेस और गोल सेटिंग। तो एक लीडर के अंदर ये स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। दूसरा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी लीडरशिप का सबसे अहम पहलू कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है? लीडर को ये आना चाहिए कि वो अपनी बात किस तरह क्लियर, इफेक्टिव और इंस्पायरिंग तरीके से कह सकता है। अब कोई भी बात है, नीचे टीम है, उस टीम के दिल में कैसे उतारनी है, वो ऐसी बात करनी है कि वो किस तरह से मोटिवेट हो के उसके ऊपर एक्शन लेके उस गोल को अचीव करने की तरफ लग जाए। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन दो कम्युनिकेशन जो होती है वो वन साइडेड नहीं होती, टू साइडेड। लीडर जो कह रहा है, ठीक है, लीडर क्या कह रहा है, कितने इफेक्टिव तरीके से कह रहा है, और जो टीम है वो कितने वो कितने वो कितनी अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पा रही है और उसको समझ रही है। ठीक है, लीडर कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना उसको कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उनको क्लैरिटी ऑफ विजन कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, और जो है टीम है उसको किस तरह से उसको परसीव कर रही है। तो दोनों के दरमियान, ठीक है, कि ये कहना क्या चाह रहा है और ये इसको परसीव किस तरह से कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स लीडर में होनी चाहिए। वो उसको कहना भी आए और जो कह रहा है दूसरे हैं, ठीक है, वो उसको समझे भी, और रिस्पॉन्स उसका उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसको भी वो अच्छे से, उनके एक्शन से, उनकी बिहेवियर से उसको भी वो जज कर सके।
ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। तीसरी स्किल जो एक लीडरशिप स्किल्स के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग की। एक लीडर को हर वक्त बेहतर डिसीजन लेने होते हैं। ये डिसीजन लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस पर होने चाहिए। अगर अब हर वक्त हमें डेली बेसिस पे डिसीजन लेने हैं, वीकली बेसिस पे डिसीजन लेने हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं, काम के अंदर आ रहे होते हैं, बिजनेस में आ रहे होते हैं, टीम के लीड करने के दौरान मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जब तक एक लीडर प्रॉपर उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग की स्किल्स, ठीक है, एक अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता वो, मुफ्त अगर गलत डिसीजन लेगा तो उसका गोल और उसका विजन उतना ही उससे दूर होता चला जाएगा। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स वो कहाँ से आएगी? वो सेल्फ अवेयरनेस से भी आएगी। ये आहिस्ता-आहिस्ता जब वो उसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और जब वो अपनी ज़ात के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी क्लैरिटी ऑफ विजन के ऊपर काम कर रहा होता है, तो तब ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग वाली उसके लिए स्किल्स उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब जो भी उसने डिसीजन लेना है बड़ी लॉजिक की बेस पे लेना है, एक्सपीरियंस की बेस पे। अगर वो अनएक्सपीरियंस्ड है, तो जितने भी डिसीजन लेगा वो सारे के सारे हो सकता है वो खराब हो जाए और वो नाकाम हो जाए। तो डिसीजन मेकिंग स्किल उसके अंदर एक लीडर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, एक अच्छा लीडर सिर्फ अपनी सोच को नहीं देखता बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझता है। एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। हमने सेल्फ कोचिंग में भी पढ़ा है और कोचिंग स्किल्स में भी पढ़ा है कि एम्पैथी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है? आप और एक्टिव लिसनिंग भी हमने सर कोचिंग में पढ़ा था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है? ये नहीं है कि वो अपनी सोच को नहीं देखता, दूसरों को सुनता है। वो क्या कह रहे हैं, उनके जज़्बात को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, ठीक है? ये वो सारी स्किल जब आपके अंदर नहीं होगी, तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं और हर वक्त आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने ही करने हैं, तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होनी चाहिए। और इसकी जो बेस है वो हमारी वही कोचिंग स्किल्स है और सेल्फ कोचिंग टेक्निक्स, मेथड और वो सारी चीजें होंगी। अब चैलेंजेस और प्रॉब्लम हर जगह होती हैं, मगर एक लीडर इनका सोल्यूशन का बड़ा एतमाद होके, ठीक है, पुरसकून होके और अपने विजडम इंटेलिजेंटली ढूंढने की सलाहियत रखता है। बड़ा क्रिएटिव वे में और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसके सॉल्यूशंस को हल करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग की, ठीक है, और डेलीगेशन की। एक लीडर हर काम खुद नहीं कर सकता बल्कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ, जैसे उसने अपनी सेल्फ कोचिंग के और कोचिंग से अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है ना, इसी तरह उसने टीम की स्ट्रेंथ को भी समझना है, फिर उससे रेलिवेंट फिर लोगों को काम डेलीगेट करना है। कौन क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है, किसको काम देना है, किसको नहीं देना, किसको काम देने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, कौन सा काम डेलीगेट करना है, कौन सा काम डेलीगेट नहीं करना है, ठीक है, और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो टीम बिल्डिंग का जो मेन काम है ना, और डेलीगेशन का, ये एक स्किल्स है लीडरशिप स्किल्स के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव। लीडरशिप का एक बहुत अहम पार्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर एक लीडर खुद अपनी सलाहियत पर यकीन नहीं करेगा तो दूसरे लोग भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको अपने आप लिमिटेड आपके लिमिटेड बिलीव्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं और आपको ही अपने उस गोल जो आपने सेट किया हुआ है, आपका जो विजन है उसके ऊपर बिलीव ही नहीं है, आपको उसके, ठीक है, आपको उस पे मतलब उस तरह से बिलीव नहीं बन रहा, तो दूसरे भी आपके ऊपर आपके बिलीव को देखते हुए उसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये पॉसिबल है, और आपका बिलीव ही दूसरे जो नीचे टीम होती है उसको मोटिवेट भी कर रहा होता है, लोग फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी आपकी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, अडाप्टेबिलिटी, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी। एक सक्सेसफुल लीडर चेंज को एक्सेप्ट करता है और नई नई सिचुएशन और चैलेंजेस के मुताबिक अडॉप्ट होता है। नई नई चीजें आती जाती हैं, नए नए टूल्स आते हैं, नए नए मेथड आते हैं, नए नए मार्केट में नए नए स्टैंडर्ड्स और कल्चर में कोई चीजें आती हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं, ठीक है, और नए नए प्लेटफॉर्म आते हैं। तो ये हर, अगर एक लीडर अडॉप्टेबिलिटी वाली उसके अंदर स्किल्स नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है, बड़ा रिजिड माइंडसेट वाला है, ठीक है, और अपनी जिद पे अड़ा रहता है, तो कभी भी वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। उसके अंदर वो समझे कि वो लीडरशिप स्किल्स, कामयाब लीडर वाली स्किल्स उसके अंदर नहीं है।
कोचिंग स्किल्स लाज़मी होनी चाहिए और मेंटरशिप जो हमने पीछे जितना भी कोचिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा है, सेल्फ कोचिंग के अंदर पढ़ा है, वो एक लीडर के अंदर लाज़मी होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर कोचिंग और मेंटरशिप की स्किल्स नहीं है, वो कभी भी एक कामयाब लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का नाम नहीं है। हमने कोचिंग में पढ़ा है, हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि ये करो, ये करो, ये करो। उसमें एक प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरी टेक्निक्स है, बल्कि अपनी टीम को ग्रो करने के तरीके भी है। एक अच्छा लीडर कोचिंग और मेंटरिंग के जरिए दूसरों की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जैसे वो खुद को सेल्फ कोचिंग और कोचिंग से इम्प्रूव कर रहा है ना, इसी तरह वो अपनी नीचे टीम को भी इम्प्रूव कर रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उनकी उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में। ठीक है, ये सारी चीजों को बेहतर करने में आप खुद एक कोच, एक लीडर एक कोच होता है, एक मेंटर होता है। ठीक है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए कोचिंग और मेंटरशिप के लिए कोचिंग स्किल्स होना लाजमी है, जितना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने कोचिंग में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पढ़ा था, ये लीडरशिप स्किल्स के अंदर भी वही सारी चीजें जो जो कोचिंग में थी, वही सारी चीजें यहाँ पे स्किल्स में आ रही हैं। एक लीडर सिर्फ अपनी सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेता, बल्कि फेलियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इनको इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढता रहता है। ठीक है, हर काम का। और हमने कोचिंग में पढ़ा था और सेल्फ कोचिंग में कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये हमारा कोचिंग में मेन फोकस होता है।